स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो सर्चिंग एल्गोरिदम का है। इससे पहले जो है वो हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम को बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया है। सर्चिंग एल्गोरिदम जो है वो हमें हर जगह पर जो है वो यूज होते हैं। हमने कभी भी किसी चीज़ को लिस्ट में से, मेमोरी में से या कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फाइंड करना हो, सर्च करना हो, तो वहाँ पर जो है वो हमें सर्चिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज में आती है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्चिंग का बहुत ज़्यादा यूज है, हार्डवेयर के अंदर भी सर्चिंग का बहुत ज़्यादा यूज है, और सबसे ज़्यादा जो यूज है वो मेमोरी के अंदर जो है, जहाँ पर हमने डेटा को फाइंड करना होता है या डेटा बेस में से कोई भी चीज़ जो है वो फाइंड करनी हो, तो सर्चिंग एल्गोरिथम जो है वो बड़े जरूरी होते हैं। सर्चिंग बहुत सारी टाइप्स की है, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो एक अब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर या मोटा मोटा जो है वो हम दो टाइप्स के अंदर जो है वो सर्चिंग को डिफाइन करते हैं कि एक हमारे पास जो है वो लीनियर सर्च होती है और दूसरी हमारे पास जो है वो बाइनरी सर्च होती है। मैं आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च इस हवाले से, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैं इसको डिस्कस करता हूं। यानी कि अगर आपको ये पूरा मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप लिख सकते हैं, अगर इन दोनों का कंपैरिजन आ सकता है तो फिर भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है तो भी आप जो है वो इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च की बात करते हैं, यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ नोड ऑफ द लीनियर सर्च, तो आपने उसके अंदर ये चार हेडिंग्स लगाएंगे और आप बताएंगे कि सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। लीनियर सर्च इज द नॉर्मल सर्च, यानी कि जिस तरीके से हम आम कोई भी ह्यूमन जो है वो किसी भी चीज को जो है वो सर्च करता है। सर्च करने से मुराद है कि हम कोई भी चीज फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बैग में कोई 10 आइटम्स हैं और हमने उसमें से एक अपना स्पेसिफिक आइटम निकालना है, तो हम सबसे पहला आइटम निकालेंगे, उसको देखेंगे कि क्या ये हमारा रिक्वायर्ड आइटम है। अगर नहीं है तो हम इसको जो है वो साइड पर कर देंगे और बाकी 9 में से सर्च करेंगे। फिर हम दूसरा आइटम निकालेंगे, उसको देखेंगे कि ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड आइटम और नॉट। अगर वो है तो हम रख लेंगे, अगर नहीं है तो इसको भी हम साइड पर कर देंगे। अब बाकी 8 रह गए, तो इसी तरीके से हम वन बाय वन जो है वो कंपैरिजन करके इसको जो है वो फाइंड करेंगे। तो दिस इज द नॉर्मल सर्च और द ह्यूमन लेवल सर्च, या जिस तरीके से हम आम सर्च करते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी कंपेयर इन दिस सर्च, वी कंपेयर वन बाय one item with the required one, with required item। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये इसकी डेफिनेशन होगी कि यही इसका एल्गोरिथम जो है वो मेन चलता है। इसका जो है वो कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि हम ये तो नॉर्मल रूटीन के अंदर करते हैं, और इसका जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास किसका आता है, बिग O ऑफ log ऑफ n। This is the time complexity for the linear search। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसका एल्गोरिथम क्या है। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल आपको, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लिस्ट है और इसमें से हमने अगस्त आइटम जो है वो ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आइटम क्या है, वो स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमने स्टार्ट 1 से करना है, स्टार्ट फ्रॉम द एट द फर्स्ट आइटम। हमने फर्स्ट आइटम से स्टार्ट किया, यही एल्गोरिथम इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। उसका स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। सेकंड नंबर पे है हमारे पास एक आइटम है जो हमने ढूंढना है, यानी कि उसका नाम जो है वो हमारे पास अगस्त है। अब अगस्त हमारे पास है, हमने 1 को उठाया और स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने इसका क्या किया, कंपैरिजन किया, यानी कि मई का कंपैरिजन किसके साथ किया, अगस्त के साथ किया। इज इट योर रिक्वायर्ड आइटम, नॉट, हम इसको बाहर निकाल देंगे, यानी कि इसको हम कह देंगे कि ये सर्च हो गया है, ये हमारा सर्च हो गया, टिक कर लेते हैं, ये हो गया। अब बाकी 3 आइटम इसे सर्च करेंगे, फिर हम रिपीट द प्रोसेस, अगले आइटम मतलब कि नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे, मूव टू द नेक्स्ट। हम यहां पर लिखेंगे मूव टू द नेक्स्ट आइटम। इज इट योर रिक्वायर्ड आइटम, मतलब कि यहां पर जो है वो हम दोबारा इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। इज इट योर रिक्वायर्ड आइटम, नॉट, मूव टू द नेक्स्ट until, मतलब कि until reach the required item, और हत्ता कि हम जो है वो रिक्वायर्ड आइटम के पास पहुंचेंगे, यानी कि जुलाई आएगा, इज इट ओवर रिक्वायर्ड आइटम, नॉट, फिर हम मूव कर देंगे अगस्त, अगस्त इज ओवर रिक्वायर्ड आइटम, तो यहां पर जो है वो हमारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम। Here now we move towards the binary searching। मतलब बाइनरी सर्चिंग असल में जो है वो हमारे पास हर जगह पर यूज होती है और उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मेमोरी के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ये जो है ये हमारे पास ऐसा करता है
और ये जब हमारे पास ज्यादा बड़ा डेटा हो तो इसमें सर्चिंग के अंदर जो है वो हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर हम कौन से इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास बिल्कुल छोटा सा डेटा हो, बिल्कुल थोड़ा सा डेटा हो, चंद आइटम्स हो, वहां पर जो है वो हम लीनियर सर्च इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हेन द डेटा इज द लार्ज देन वी यूज द बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च की डेफिनेशन क्या है कि ये हमारे पास जो है वो आर डेटा को, जितना भी हमारे पास डेटा होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। It divides the data into two parts. For example, हम सबसे पहले एग्जांपल करते हैं, फिर आपको इसकी सारी चीजें जो है वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाएंगी। हमारे पास ये एक लिस्ट है। सबसे पहला स्टेप ये है कि ये लिस्ट जो है वो हमारे पास सॉर्टेड होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने बाइनरी सर्च किसी जगह पर अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपको लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। और सॉर्टिंग के हमने एल्गोरिथम पढ़ लिए हैं, जिस तरीके से बबल सॉर्ट पढ़ा या सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा। यानी कि जब भी आपके पास कोई लिस्ट आए आपने इसको सबसे पहले उसके ऊपर कोई ना कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई कर लेना है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद फिर हम सर्चिंग का जो है वो एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो ये सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास आ गई। अब सॉर्टेड लिस्ट के अंदर इफ वी वांट टू फाइंड द आइटम 72, यानी कि हम 72 यहां पर हमारा टारगेट जो है वो 72 फाइंड करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पूरी लिस्ट को 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस लिस्ट के अंदर टोटल आइटम्स हमारे पास कितने हैं, 7। अब 7 का हम दो हिस्सों के अंदर बट कर लेंगे, यानी कि दो हिस्सों के अंदर हम किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हिस्सा ये बन गया और एक हिस्सा ये बन गया, एंड दिस वन इज ओवर द मिडिल आइटम। आप इवन नंबर के अंदर भी कर सकते हैं, ऑड नंबर के अंदर भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा मिडिल आइटम है। हमने अपना 72 जो हमारा रिक्वायर्ड आइटम है वो हमने अपने मिडिल के साथ जो है, यानी कि स्टेप नंबर 1 कि हमने यार स्टार्टिंग फ्रॉम डिवाइड द लिस्ट और द अरे। हम अपनी लिस्ट या अरे को क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिस्ट को डिवाइड कर लेंगे इनटू टू पार्ट्स, यानी कि दो हिस्सों के अंदर सबसे पहले आपने डिवाइड कर लेंगे। व्हेन देन कंपेयर, हमने इसको कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, ओवर रिक्वायर्ड आइटम विद द मिडल। जो हमारा मिडल बना उसको हम उससे के साथ हमने इसका कंपैरिजन करना है। अगर कंपैरिजन के अंदर ये वाला आइटम बड़ा है, इफ द रिक्वायर्ड आइटम इज बिगर, अगर रिक्वायर्ड आइटम जो है, इफ ये एल्गोरिथम बन रहा है, इफ द रिक्वायर्ड आइटम इज ग्रेटर देन द मिडल, अगर वो मिडल से बड़ा है तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देन मूव टुवर्ड्स राइट, तो हमने राइट मूव कर देना है। राइट मूव यानी कि हमारा जो बाउंड्री हो जाएगी वो राइट वाली बन जाएगी, यानी कि दो बाउंड्रीज हैं, ये लेफ्ट वाली बाउंड्री है और ये राइट वाली बाउंड्री है। अगर हमारा आइटम बड़ा हो तो हमने राइट वाली बाउंड्री सेलेक्ट करनी है। इफ our required item is less than, else के अंदर हम जाएंगे, else हमारे पास क्या आ जाएगा, else के अंदर लेफ्ट मूव, यानी कि हमने किस तरफ मूव कर देना है, लेफ्ट को मूव कर देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लेफ्ट को मूव कर दिया। अब हमारे पास क्योंकि रिक्वायर्ड आइटम इज बिगर, यानी कि 34 और 72 को कंपैरिजन करें तो 72 इज बिगर, तो हमने राइट को मूव कर दिया। राइट को मूव करने के बाद हमारे पास अब ये वाली बाउंड्री आ गई, दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड बाउंड्री, या जिसके अंदर हमने अपनी सर्चिंग करनी है। अब यहां पर हम जाकर वहां पर क्या करेंगे, हम मिडिल के साथ कंपैरिजन करेंगे, यानी कि जब ये बन गई तो एक लेफ्ट वाली बाउंड्री ये बन गई और एक राइट वाली बाउंड्री ये बन गई। तो चूंकि हमारा मिडिल, और यहां पर आगे हमें एक और भी लिखना है कि इफ, यानी कि अगर हम लिखेंगे इफ रिक्वायर्ड आइटम इज इक्वल टू मिडिल देन और आउटपुट इज इक्वल टू मिडिल, तो हमारा मिडिल जो है वो हमारी आउटपुट होगी। अदरवाइज रिपीट द प्रोसेस, यानी कि यही प्रोसेस जो है वो रिपीट है। यानी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आइटम 18 होती 72 की जगह पर, अगर हमने 18 को फाइंड करना होता, लेट्स से 18 में हमने 23 को फाइंड करना होता, तो अगर हमने 23 को फाइंड करना होता तो जब हमने यहाँ पर कंपैरिजन करना था तो वो 23 जो है वो स्मॉल होना था किसकी 34 की कंपेयर में, तो फिर हमने किसकी तरफ मूव कर देना था, लेफ्ट की तरफ मूव कर देना था, और हमारा बाउंड्री जो है वो ये वाली बन जानी थी। अब जब ये वाली बाउंड्री बन जानी थी, यानी कि हमने लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया और हम
रिपीट द प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस को हमने रिपीट किया। जब हम रिपीट का प्रोसेस करेंगे इट मींस दैट कि ये हमारी रिक्वायर्ड बाउंड्री बन गई, ये वाली रिक्वायर्ड बाउंड्री बन गई। अब उसके साथ मिडिल आइटम इसका कौन सा बनेगा, 18 इसका मिडिल आइटम बनेगा। जब इसका 18 मिडिल आइटम बनेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा कि 18 और 23 का कंपैरिजन होगा, तो 23 बड़ा होगा किसकी निस्बत, 18 की निस्बत। तो हम कहां पर चले जाएंगे, हमारी बाउंड्री जो है वो सिर्फ 23 रहेगी। तो उसके साथ है वो यहाँ पर आउटपुट रिक्वायर्ड आइटम इज इक्वल टू मिडिल आइटम, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमारा मिडिल आइटम जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट बन जाएगी। तो दिस इज द बाइनरी सर्चिंग, यानी कि जब डेटा बहुत बड़ा हो तो ये सबसे पहले कट कर देता है दो हिस्सों में, फिर बहुत बड़ा हो फिर उसको दो हिस्सों में, तो करते 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 ये रिक्वायर्ड आइटम को जो है वो सर्च कर लेता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है वो मेमोरी एफिशिएंट है और हमारा टाइम जो है वो बहुत कम लेती है, आधा टाइम ले लेती है एज कंपेयर टू द लीनियर सर्च, यानी कि जो भी लीनियर सर्च का टाइम होगा उसको हाफ कर दिया जाएगा किसके अंदर, जो है वो बाइनरी सर्च के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिग O ऑफ log ऑफ n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है हमारे पास बिग O log ऑफ n ही रहेगी, आइटम रहेगी लेकिन वो डिवाइड हो जाएगा, टाइम कम होगा हमारे एज कंपेयर टू द। अब अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, अगर कंपैरिजन है तो आप ये चारों चीजें लिखें, कंपैरिजन के अंदर ये टेबल बना दे तो कंपैरिजन हो जाएगा। अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि बाइनरी सर्च के ऊपर नोट लिखे, तो आपने ये चार चीजें इसके अंदर जो है वो एल्गोरिथम भी डिस्कस करें, एग्जांपल के साथ भी डिस्कस करें, स्टेप बाय स्टेप। ये मतलब कि ये जो मैंने लिखे हैं ये आपने स्टेप बाय स्टेप आगे जाकर जो है वो उसको कंप्लीट करना है, स्टेप के साथ करेंगे तो ड्राई रन मुकम्मल हो जाएगा। आपको ड्राई रन भी दिया जा सकता है कि ये इस एग्जांपल को बाइनरी सर्च के थ्रू जो है वो कंप्लीट करें। सो फिर आपने ये सिर्फ ड्राई रन करना है, फिर उसके अंदर एल्गोरिथम ये वाली चीजें जो है वो लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप इसको कंपैरिजन के अंदर जो है वो दोनों को कीजिएगा, बहुत जो है वो इजी है। और इस अगर ये आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए। थैंक यू।